कुछ जनरल टिप्स के बारे में आज बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप गमला खरीद के लाते हैं, वो गमले के अंदर आप इतने छेद कर देते हैं, इतने होल्स कर देते हैं, और या तो उसको नीचे फिर आप वो ब्रिक का एक छोटा-सा टुकड़ा डाल देंगे, है ना? माली लोग ऐसे करते हैं ना, ईंटा का एक टुकड़ा रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के वो। भाई, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप बहुत ज़्यादा होल्स कर देते हैं किसी भी कंटेनर में, किसी भी प्लांटर के अंदर, तो आप जितनी उसके अंदर खाद है, आप जब-जब पानी डालेंगे, वो डिसॉल्व होके बाहर निकल जाएगी। तो पौधा तो फिर मालनरिश्ड रह जाएगा, है ना? और कभी-कभी क्या होगा, उसके अंदर कीचड़ हो जाएगा और कभी-कभी बिल्कुल पानी नहीं होगा। तो मल्टीपल होल्स करने की बजाय आप सिर्फ एक होल कीजिए उसके अंदर, है ना? और नीचे हमेशा उसके ट्रे लगाइए। आप ट्रे लगाइए उसके नीचे, ताकि जो पानी एक्स्ट्रा निकल रहा है और जो लीचिंग हो रही है और आपके फर्टिलाइजर की भी लीचिंग हो रही है, वो सारी उस ट्रे में आ जाए। हम क्या करते हैं, जो ट्रे के अंदर पानी इकट्ठा होता है, हम वो दोबारा दूसरे गमलों में डाल देते हैं, बड़े वाले गमले में डाल देते हैं। दीवार के पास अपना पौधों को बहुत ज्यादा चिपका के मत रखिए, स्पेशली गर्मी में। मॉनसून, अब जैसे मॉनसून आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्प्रिंग ऑटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समर्स में अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में अगर बारिश आ गई है फिर रहने दीजिए, लेकिन अप्रैल मई जून में तो पक्का दीवार से चिपका के प्लांट्स को मत रखिए। दीवारें गर्म होती हैं, दीवारें गर्म होती है तो फिर वो पत्तों को गर्म कर देती हैं, वो गमले को गर्म कर देंगी, वो इतनी गर्मी रेडिएट करती हैं। रात को भी जो दीवारें हैं, फिर वो ठंडे होने की कोशिश के चक्कर में वो अपनी गर्मी जब रेडिएट करती हैं तो प्लांट को फिर दिक्कत होती है, प्लांट को हार्म होता है। प्लांट फिर उसके जो लीव्स हैं वो श्रिवल अप हो जाते हैं, विदर हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। तीसरी बात, आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हो, बहुत ज़्यादा पानी डालते हो। पानी आप सिर्फ उतना डालिए कि उसका टेस्ट कैसे है। अब जैसे हम क्या करते हैं, उसको उंगली से टच करके देखते हैं, जो सरफेस होता है, आपका प्लांटर है उस पे सॉइल है, आप क्या करो, जैसे नाखून की डेप्थ है ना, नाखून की डेप्थ है, ये आप गमले में जो मिट्टी है जिसमें आप पानी देते हैं, उतनी डेप्थ में आप उंगली को थोड़ा सा डिग करके उंगली को लगा के देखिए। अगर नाखून की डेप्थ के नीचे टिप पे भी मॉइस्चर है तो गमले में पानी मत दीजिए, मत दो, ओवर वाटरिंग हो जाएगी। जैसे हमारा होता है कि छोटे प्लांटर्स जो हैं उसमें आधा मग, और बड़ा प्लांटर जो है उसमें 1 मग, बस। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार। गर्मियां हैं तो हफ्ते में 3 बार, उससे ज्यादा मैं पानी नहीं देता। उससे क्या है, रूट ग्रोथ अच्छी होती है। तो जैसे अब आपका तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे को मालूम है, आधा टाइम तुलसी का बेचारा पौधा जो है, तुलसी जी जो हैं वो तुलसा जी इसलिए मर जाती हैं क्योंकि आप लोग पानी बहुत डालते हैं, है ना? अंकल जी गए, उन्होंने पानी डाल दिया, पापा गए, उन्होंने पानी डाल दिया, माता जी गई, उन्होंने पानी डाल दिया, एक एक लोटा सब पानी, है ना? सूर्य नमस्कार किया, तुलसी में पानी डाल दिया, तो उससे वो तो पूरा फ्लड हो जाता है। उसका जो रूट सिस्टम है तुलसी का, वो तो पूरी फ्लडिंग हो जाती है, वो मर जाता है। तो वो अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा एक आध पत्ता कोई हरा पीला हो गया, ब्राउन हो गया, आप लोग इतने सारी मेडिसिन खरीद के ले आते हैं मार्केट से, नर्सरी से, और उसको स्प्रे करना शुरू कर मत करो। अगर कोई येलो हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस है भाई। आप लोग बीमार नहीं होते, आप लोगों को फीवर नहीं होता, आप लोगों को फ्लू नहीं होता, आप लोगों को खांसी जुबान नहीं होती, होती है ना? तो उसी तरह से पौधे हैं, पौधे भी तो लिविंग फॉर्म है, वो भी तो हमारे जैसे हैं बिल्कुल, है ना? तो अगर कुछ हो रहा है तो वो गिरेगा पत्ता, जब पत्ता गिरेगा, लीफ फॉल होगी, तो उसको मिट्टी में ही उसको डिग करके उसको उसी में डाल दीजिए। पत्ता जो होता है, जो लीफ फॉल होती है, वही तो सबसे बढ़िया मैन्योर बनती है प्लांट की, है ना? क्योंकि जो लीफ होता है, जो डाइंग लीफ है या डेड लीफ है, जो डेड लीफ मैटर है, डेड ग्रीन मैटर जो होता है, उसके अंदर सारे वो तत्व अवेलेबल होते हैं, सारी वो डाइट होती है जो एक प्लांट को चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कैक्टस मत लगाइए, कैक्टाई मत लगाइए, सकुलेंट्स मत लगाओ, थॉर्नी जो
प्लांट्स हैं, देखो भाई, वो इसलिए लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है गार्डनिंग के लिए कि वो मत लगाइए, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं या पेट्स हैं, स्पेशली बच्चे हैं, अगर यंग बच्चे हैं, तो वो कहीं कांटों को छू ना दें। कांटों को वो टच कर देंगे, कुछ कर देंगे, फिर उनको चोट लग जाएगी, उनको इंजरी हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं। अदरवाइज आप कैक्टस रखिए ना, क्या है, कैक्टस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लांट। तो क्या हुआ अगर वो डेजर्ट प्लांट है तो? अगर आपके रूफटॉप में सजावट का काम करता है तो उसमें सुपरस्टिशंस होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को मैं ये बात बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली एक्सोटिक स्पीशीज एंड जी, ये मेडागास्कर का पौधा है, ये ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, ये मकाऊ का पौधा है, ये चाइना का पौधा है, ये यूरोप का पौधा है, उसके बजाय व्हाई डोंट यू अपने गार्डन में कुछ ऐसे पौधे उगाओ जिससे खूब सारी सब्जियां निकल पाए, वेजिटेबल, है ना? उससे ग्रीनिंग भी होगी, चाहे वो लौकी है, तोरी है, भिंडी है, मटर है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, मेथी, भिंडी, पुदीना, लेट्यूस, पालक, कितनी सारी चीजें। तो आपका सीजनल ग्रीन्स भी हो गए और यूजफुल भी हो गया, और आपका बजट भी बच गया, क्योंकि आप वही जो है केमिकल युक्त जाके सब्जियां मंडी से खरीदते हो। क्यों खरीदते हो भाई? जब आपके पास स्पेस है, आपके पास प्लांटर हैं, आपके पास पॉट्स है, आपके पास मिट्टी खाद है, और आपका मन करता है कि मेरे भी यहाँ पर ग्रोथ हो, लीफी वेजिटेबल्स आप लगाइए वहाँ पे। और गोभी भी लगा सकते हैं, और you can have a vegetable garden, you can have a vegetable rooftop garden instead of having exotic species, हाँ, और कंपटीशन और कंपैरिजन, ये कंपटीशन मत कीजिए। गार्डनर इज नॉट अ कॉम्पिटिटर। मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि लोग जो गार्डनिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं कि फर्स्ट कप, सेकंड प्राइज मिला, थर्ड प्राइज मिला, आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगता। Competition, we are not here for competition. Planet is not the place for competition. It is peaceful and loving coexistence. We should all coexist and share with each other the joys of gardening, the seeds of gardening, the propagated plants of gardening, the flowers, the अगर मैंने कुछ कंपोस्ट ज़्यादा बना लिया, मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मुझे अपने फ्रेंड को दे देनी चाहिए, मुझे अपनी नेबरहुड में बांट देनी चाहिए, है ना? तो बी जनरस, बी अ जनरस एंड अ लविंग गार्डनर, एंड दैट आई थिंक डिफाइंस गुड गार्डनर।